एतौ तौ पार्षदावस्य शापाद्यातावसद्गतिं पुनः कतिपय स्थानम प्रपत्स्येते ह जन्मभिः। ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु तो हैं दोनों, भगवान के पार्षद हैं दोनों। एतौ तौ पार्षदावस्य, इन्हीं के तो पार्षद हैं दोनों। इन्हें तो शापवश या अधोगति प्राप्त हुई है, ये सब हम लोग जानते हैं। शापाद्यात व सदगतिम, यह असदगति जो है ना, ये शाप के द्वारा मिली, हम सबको ये बात पता ही है। तो अब कुछ जन्मों में ये फिर अपने जो है ना स्थान पर पहुंच जाएंगे। पुनः कतिपय स्थानम प्रपत्स्येते ह जन्म भी, कुछ समय बाद फिर अपने वहीं वैकुंठ में वापस चले जाएंगे। देवा ऊचुहु, और जैसे ही वो मरा तब जो है देवताओं ने प्रार्थना शुरू करी। देवताओं को तो बस इतना ही चाहिए, एक बार पापी मरे, असुर मरे, हम मस्त हो जाएं, भगवान की प्रार्थना करनी और फिर स्वर्ग में मौज करेंगे जाके। तो फिर प्रार्थना करते हैं। नमो नमस्ते खिल यज्ञ तंतवे स्थितौ गृहीतामल सत्वमूर्तये दिष्ट्या हतोयम जगतामरुन्तुद स्वपाद भक्त्या वयमीश निर्वृताः। देवता कहते हैं कि हे प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। नमो नमस्ते अखिल यज्ञ तंतवे, हे यज्ञ तंतवे मतलब तंतु माने होता है धागा, तो यज्ञ तंतु ऐसा धागा जो यज्ञों को जोड़े, मतलब क्या अर्थ निकला, यज्ञों का विस्तार करने वाले। तो आपको बारंबार नमस्कार है, आप संपूर्ण यज्ञों का विस्तार करने वाले हैं। संसार की स्थिति के लिए शुद्ध सत्वमय मंगल विग्रह आप प्रकट करते हैं, यानी इस पूरे संसार के कल्याण के लिए आप सुंदर रूप धारण करते हैं। बड़े आनंद की बात तो यह है कि दिष्ट्या हतोयम जगता मरंतु दस, संसार को कष्ट देने वाला ये जो दुष्ट दैत्य है ये मारा गया। त्वत्पाद भक्त्या वयम ईश निर्वृता, और आपके चरणों की भक्ति के प्रभाव से हमें भी जो है ना बहुत आज सुख शांति प्राप्त हो रही है। फिर मैत्रेय बाबा कहते हैं, मैत्रेय उवाच एवं हिरण्याक्षमसह्य विक्रमं ससादयित्वा हरिरादिसूकरः जगाम लोकं स्वमखंडितोत्सवं समेडितः पुष्कर विष्टरादिभिः। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि हे विदुर जी महाराज, इस प्रकार जो है महापराक्रमी हिरण्याक्ष जो है, एवं हिरण्याक्षम असह्य विक्रमम, इस प्रकार जो है महापराक्रमी हिरण्याक्ष का वध करके जो है भगवान आदिवरा है ना, फिर अपने अखंड आनंदमय वैकुंठ धाम को पधार गए। जगाम लोकम स्वमखंडितोत्सवम, अखंड आनंद देने वाला वैकुंठ जगाम लोकम, उस लोक में भगवान चले गए। और समेडितः पुष्कर विष्टरादि भी, और उस समय ब्रह्मादि उनकी स्तुति कर रहे थे, यानी ब्रह्मा जी, देवता, ये सब लोग जो हैं भगवान की स्तुति करने में लगे हुए थे। मया यथानुक्तमवादिते हरेः कृतावतारस्य सुमित्र चेष्टितं यथा हिरण्याक्ष उदार विक्रमो महामृधे क्रीडनवन्निराकृतः। तो भगवान जो है अवतार लेकर के जैसी लीलाएं करते हैं ना, और जिस प्रकार उन्होंने भीषण संग्राम में खिलौने की भांति महापराक्रमी हिरण्याक्ष का वध कर दिया। यथा हिरण्याक्ष उदार विक्रमो, कैसे, महामृधे क्रीडनवन्निराकृतम, क्रीडन जैसे खेल खेलते हो ऐसे ही भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। तो हे परम मित्र विदुर जी महाराज, अब जो है वह सारा चरित्र मया यथानुक्तम अवादिते हरे, मतलब जैसा भी वो चरित्र मैंने गुरुमुख से सुना था, जो मुझे पता था वो सब मैंने आपको सुना दिया। इतना कह करके जो है मैत्रेय मुनि शांत हो जाते हैं। फिर सूत बाबा कह रहे हैं, यानी मैत्रेय मुनि और विदुर जी की तो चर्चा चल ही रही है, पर इन दोनों की चर्चा की बात कर कौन रहे हैं, सूत सौनक संवाद में। तो अब सूत मुनि बहुत देर बाद इनका नंबर आया है, फिर से नाम आया है कि फिर सूत मुनि कह रहे हैं। अब तक मैत्रेय विदुर जी की हम चर्चा कर रहे थे, पर ये चर्चा सूत सौनक संवाद में चल रही। अब सूत बाबा फिर कहते हैं, सूत उवाच इति कौशारवाख्याता माश्रुत्य भगवत कथाम क्षत्तानंदम परम लेभे महाभागवतो द्विज। शौनक जी कहते हैं कि सूत भगवान कह रहे हैं कि हे शौनक जी, मैत्रेय जी के मुख से भगवान की यह जो कथा सुनी, इति कौशारवाख्याता, कौशार यानी वही हमारे विदुर जी महाराज, उन्होंने मैत्रेय जी के मुख से सब कथा सुनी, और परम भागवत विदुर जी को जो है बहुत आनंद हुआ। क्षत्तानंदम परम लेवे महाभागवतो द्विजा, महाभागवत वह जो विदुर जी, उनको बहुत प्रसन्नता हुई। अन्येषां पुण्यश्लोकानाम् उद्दाम यशसां सताम् उपश्रुत्य भवेन्मोदः श्रीवत्सांकस्य किं पुनः। जब अन्य पवित्र कीर्ति और परम यशस्वी महापुरुषों का जो चरित्र सुनने से ही बड़ा आनंद होता है। आपने देखा है सामान्य से जो हमारे महापुरुष हैं, सामान्य तो ना कहूँ, क्षमा करें,
लेकिन भगवान की अपेक्षा तो सामान्य ही है ना। तो महापुरुषों का चरित्र सुनने में भी जब इतना आनंद आता है और इतना लाभ होता है, तब श्रीवत्सधारी भगवान नारायण जो हैं, है ना, उनकी ललित ललाम लीलाओं की तो हम लोग बात ही क्या करें, उनकी तो आनंद से भरी हुई है। उपश्रुत्य भवेन मोद श्रीवत्सांकस्य कम पुनः। फिर श्रीवत्सधारी भगवान की लीला सुनने में कितना आनंद मिलता होगा, बाप ही विचार करो, है ना। यो गजेन्द्रम झषग्रस्तम ध्यायन्तम चरणाम्बुजम क्रोशंतीनाम करेणूनाम कृच्छ्रतो मोचयद्रुतम। जिस समय जो है ना ग्राह के पकड़ जाने पर गजराज प्रभु के चरणों का ध्यान करने लगे, उनकी हथनियां दुख से चिंगाड़ने लगी, चिल्लाने लगी, उस समय जिन्होंने उसे तत्काल दुख से छुड़ाया वो कौन थे? भगवान नारायण ही तो थे। और तम सुखाराध्यम व्रजभि रनन्य शरणैर्नभिः कृतज्ञ कौन सेवेत दुराराध्यम साधुभि। और जो है सब ओर से निराश होकर के अपनी शरण में आए हुए सरल हृदय भक्तों से सहज में जो भगवान प्रसन्न हो जाया करते हैं, किंतु दुष्ट पुरुषों के लिए अत्यंत जो दुराराध्य हैं, दुष्ट लोगों पर जो बिल्कुल कृपा नहीं कर रहे हैं, उन पर जल्दी प्रसन्न नहीं होते। उन प्रभु के उपकारों को जानने वाला ऐसा कौन पुरुष है भैया जो उनका सेवन नहीं करेगा, अर्थात जो उनकी भक्ति आदि नहीं करेगा, ऐसा कौन होगा? यो वै हिरण्याक्षवधम महाद्भुतम विक्रीडितम कारण शूकरात्मनः शृणोति गायत्यनुमोदतेजसा विमुच्यते ब्रह्मवधादपि द्विजा। शौनकादिक ऋषियों, सूत बाबा कह रहे हैं पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वराह रूप धारण करने वाले भगवान जो नारायण हैं, श्री हरि हैं, और उन भगवान श्री हरि की हिरण्याक्षवध नामक परम अद्भुत लीला को, यह जो हमने पूरी चर्चा करी, यानी 18वां जो अध्याय है, क्षमा करें 19वां जो अध्याय है तृतीय स्कंद का, हिरण्याक्षवध नामक इस अद्भुत लीला को जो पुरुष सुनता है, गाता है या अनुमोदन करता है, भागवत जी में 3 ही बात आती हैं बार बार, गाना, सुनना और अनुमोदन करना, वो ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप से भी सहज में ही छूट जाता है। यानी कोई ब्रह्म हत्या करी हो, किसने हो गई हो, अब प्रायश्चित करना चाहता हो तो नित्य हिरण्याक्षवध की लीला जो है ना वो पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। उससे जो है वह ब्रह्म हत्या जैसा पाप भी धीरे धीरे मिटने लग जाता है। एतन् महापुण्यमलं पवित्रं धन्यं यशस्यं पदमायुराशिषां प्राणेन्द्रियाणां युधि शौर्यवर्धनम नारायणोन्ते गतिरंग शृण्वताम। फिर फलश्रुति का वर्णन कर रहे हैं, 2 श्लोकों में फलश्रुति है। पहले मैं बताया हिरण्याक्षवध पढ़ने से जो है ब्रह्म हत्या का पाप भी मिटता है। अब कहते हैं कि एतन महापुण्यमलम पवित्रम, यह चरित्र जो है ना अत्यंत पुण्यप्रद है, परम पवित्र है, साथ ही धन्यम यशस्यम पदमायुराशिषाम, धन्यम धन को देने वाला भी है, यशस्यम यश बढ़ाने वाला भी है, और पदम आयुराशिषाम यानी पदम यानी अपने मन की कामनाओं को पूरी करने वाला, और आयुराशिषाम यानी आयु बढ़ाने वाला भी है, आयुवर्धक भी है। प्राणेन्द्रियाणाम युधि शौर्यवर्धनम, युद्ध में प्राण और इंद्रियों की शक्ति बढ़ाता है। यानी युद्ध करने जा रहे हो तो पहले हिरण्याक्षवध की कथा पढ़ो, उससे हमारे इंद्रियों में शक्ति बढ़ती है और युद्ध में हमारे जो है ना प्राण बचाता है। और नारायण गतिरंग शृण्वताम, लेकिन अब हमें ना तो युद्ध में जाना है, मान लो, न धन की कामना, ठाकुर जी ने सब दिया है, न यश की कोई कामना है। कोई साधु संत पूछें कि भैया हम क्या करें, हमें तो ना आयु बढ़ानी है, ना धन चाहिए, ना यश चाहिए, ना युद्ध में जाना है, फिर हम क्यों सुने? तो कहते हैं नारायणोन्ते गतिरंग शृण्वताम, जो लोग फिर इसे सुनते हैं ना उन्हें अंत में श्री भगवान का आश्रय प्राप्त होता है। तो ये तो बाबा सबको चाहिए ना, ठाकुर जी की कृपा तो सबको चाहिए, शरणागति तो चाहिए। तो इससे जो है ना गतिरंग शृण्वताम, सुनने से जो है भगवान की गति होती है, ना भगवान प्राप्त होते हैं। और इसी के साथ जो है यहाँ पर ये 19वां अध्याय विश्राम होता है। जय जय श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे हिरण्याक्षवधो नाम एकोनविंशोऽध्यायः। तो इस प्रकार जो है श्रीमद् भागवत महापुराण का परमहंस संहिता के तृतीय स्कंद में हिरण्याक्षवध नामक यह 19वां अध्याय गाया गया है। और आज के सत्र को अब हम यहाँ विश्राम करते हैं। कल प्रातः काल हम छत्तीसगढ़ के लिए निकल रहे हैं कथा में, और हो सकता है कि आप जब इसको सुन रहे होंगे, यानी 19वां अध्याय जब विश्राम हो रहा होगा, तो हमारे कथा 2 या 3 दिन की या 3-4 दिन की हो भी चुकी होगी। तो इसके आगे की जो आप चर्चा, यानी कल से जो आप चर्चा सुनेंगे, तो
अभी तो मैं गोवर्धन में बैठ करके ही इसको गा रहा हूँ, लेकिन जब तक आप ये वीडियो एडिट होंगी और आप तक पहुँचेंगी 3-4 दिन में, तब हम कथा में ही होंगे। और इससे अगले यानी अब कल जो आप सुनने वाले हैं अगले दिन, वो आपको छत्तीसगढ़ में ही रिकॉर्ड की होगी। हम लोग यहीं बैठ करके शक्ति जिला में ठाकुर जी का नाम सुयस गा रहे हैं और यहीं कथा का बड़ा आनंद भी होता रहेगा। तो आइए आज के सत्र को यहाँ विश्राम दे। कल आगे फिर जो है और जो चर्चा आरंभ होगी सृष्टि क्रमादि की, उनकी चर्चा करेंगे। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। श्री गोवर्धन नाथ की जय।